नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो आपके यूपी पुलिस, री एग्जाम, यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए देखते हैं क्लास की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। क्या दोस्तों? वल्लभाचार्य। और सूरदास वल्लभाचार्य को कहाँ मिले थे? आगरा के समीप। किसके दोस्तों? आगरा के समीप गऊ घाट में। क्या दोस्तों? गऊ घाट नामक जगह है, वहाँ पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से होती है। वहीं पर ये पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद के गाने का आदेश दिया था। और दोस्त, इनकी रचनाएं हैं सूरसागर। क्या दोस्तों? सूरसागर, साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, गढ़। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यति। क्या दोस्तों? यति। छंद को नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। छंद को पढ़ते समय जो सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसे रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेष, प्रविशेषण, उपनाम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेष। क्या दोस्तों? विशेष। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन शब्द विशेषण के गुणवाचक विशेषण में आता है। किसमें? गुणवाचक विशेषण में। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, क्या दोस्तों? आकार, प्रकार, गुण दोष, रंग रूप, स्वभाव आदि का भाव कराते हैं, वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास का विशेषण रूप है? आभ्यासिक, आभ्यासी, आभास, आभासित। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यासी। क्या दोस्तों? अभ्यासी। अभ्यास का विशेषण रूप अभ्यासी होगा। क्या दोस्तों? अभ्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य करना, कभी अंत ना होना, सुंदर स्त्री। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कभी अंत ना होना। क्या दोस्तों? कभी अंत ना होना या कभी समाप्त ना होना। क्या दोस्तों? कभी समाप्त ना होना अर्थात अनंत। क्या दोस्तों? अनंत अर्थात अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ है? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान, सीमित अनुभव होना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। अर्थात कहते हैं, अति जल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप्पे जाए। अर्थात कम धनवान व्यक्ति और कम ज्ञान व्यक्ति कूप मंडूप होता है, परंतु दिखावा अधिक करता है। तो कूप मंडूप अर्थात कम सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, उसे ही कूप मंडूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, आग्नेय, ईशान, वायव्य, नैऋत्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईशान। क्या दोस्तों, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग की छाल, आवरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलाकार घेरा। वलय का अर्थ होता है गोलाकार घेरा अर्थात वृत्त। क्या दोस्तों, वृत्त, ऐसे ये वलय होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आजीवन। अव्ययी भाव समास, प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा पद गौड़ होता है और यह उपसर्ग से बने शब्द अव्ययी भाव समास में ही आते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। क्या दोस्तों, अधिकरण कारक वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जैसे एक दो एग्जाम्पल और आपको बताता हूँ। चिड़िया पेड़ पर बैठी। क्या दोस्तों, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। क्या, बैठी है। घड़े में पानी है। क्या दोस्तों, घड़े में पानी है। घड़े में पानी है अर्थात विभक्ति चिन्ह क्या है? पर। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है? में या पर। क्या दोस्तों, में या पर। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह होती है के लिए। क्या दोस्तों, के लिए। करण कारक की होती है से। क्या दोस्तों, से। कर्म कारक की होती है कर्म को। क्या दोस्तों, को विभक्ति चिन्ह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? पूजा घर, पुजारी, घर, सवारी, गुफा, बड़ी गुफा, देवालय, अश्वशाला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मंदिर का अर्थ होता है पूजा, देवालय। क्या दोस्तों, देवालय या पूजा घर। क्या दोस्तों, पूजा घर भी बोलते हैं इसी को। और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। क्या दोस्तों, अश्वशाला अर्थात घोड़ों के रहने की जगह को अश्वशाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य होता कैसा है दोस्तों? एक प्रधान उपवाक्य होता है। क्या, एक प्रधान उपवाक्य होता है और इसी में एक आश्रित उपवाक्य होता है। क्या दोस्तों, आश्रित उपवाक्य होता है। दोनों मिलाकर मिश्र वाक्य का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश 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 केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश 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 अधिक बुद्धिमान है। अपेक्षा अपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा, उपेक्षा अपेक्षा, उपेक्षा उपेक्षा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपेक्षा अपेक्षा। रामू की उपेक्षा। क्या दोस्तों, उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा। क्या दोस्तों, अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, अमुह सुन सुन आवे हांसी। विभावना अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? परिभाषा होती है कारण के होते हुए भी कार्य का न होना। क्या? कारण के होते हुए भी कार्य का ना होना। अर्थात यहाँ पर मछली पानी के बीच में है फिर भी वो प्यासी है, अर्थात कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा। और विभावना अलंकार इसी का उल्टा होता है, अर्थात कारण के न होते हुए भी कार्य होता है तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता और विभावना अलंकार कारण के न होते हुए भी कार्य होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में बात बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है। क्या दोस्तों? बात बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई गए निशाचर भाग। तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम, रामचरितमानस, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती क्या है दोस्तों? जो दुनिया में अकेली हो। क्या? दुनिया में अकेली हो, उसके जैसे और ना हो। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी वस्तु स्थान का नाम बताए और जो दुनिया में अकेली हो तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यहाँ पर राम एक अकेले हैं, एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही। रामचरितमानस रामायण की बात हो रही, ये दुनिया में अकेली है। गंगा नदी दुनिया में अकेली है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कामायनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है परंतु मिठास विशेषण शब्द है, लखनऊ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आम एक जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा एक जातिवाचक संज्ञा, ममता एक नाम भी हो सकता है और ममता माँ की ममता भी हो सकती, वकील एक जातिवाचक संज्ञा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिंदी। क्या दोस्तों? कालिंदी किसका पर्यायवाची होता है? यमुना का। किसका? यमुना का। बाकी सभी किसके हैं? बाकी सभी गंगा के हैं। क्या दोस्तों? बाकी सभी गंगा के पर्यायवाची हैं और गंगा के पर्यायवाची और होते हैं अमर, तरंगिनी। क्या दोस्तों? तरंगिनी, अमर तरंगिनी, सुरसरिता हो गया दोस्तों, विष्णुपदी। क्या दोस्तों? विष्णुपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अवन्नति, श्रृंगार, मुशाकिल, मातृभूमि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृभूमि। क्या दोस्तों? मातृभूमि। अवनति ऐसे होता है। क्या दोस्तों? ऐसे होता है अवनति। श्रृंगार ऐसे होता है। क्या दोस्तों? श्रृंगार। श्रा में केवल एक ही श्रा होता है, यहाँ पे डबल है, इस वजह से अनराइट हो जाए। मुश्किल ऐसे होता है। क्या दोस्तों? ऐसे मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए, अर्थात जो समूह का बोध कराए। पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भीड़। क्या दोस्तों? भीड़ एक समूहार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? क्या दोस्तों? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है?
आ का इक सिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इक। क्या दोस्तों? इक। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। ये अंत में जुड़ता है। क्या दोस्तों? अंत में जुड़ता है। इक प्रत्यय से बनने वाले और शब्द दैनिक। क्या दोस्तों? दैनिक। वैज्ञानिक। क्या? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक। साप्ताहिक। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में त्रुटि है। क्या दोस्तों? सी में त्रुटि है। यहाँ पर होना चाहिए पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया। क्या दोस्तों? किया गया। यहाँ पे किया गया होना चाहिए, किया गया, ना कि हो गया, किया गया। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वधूर्मी का संधि विच्छेद है। वधु प्लस उर्मी, वधु प्लस ऊर्मी, वधु प्लस ऊर्मी, वधु प्लस ऊर्मी। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वधु प्लस ऊर्मी। और इसमें दीर्घ संधि है। क्या दोस्तों? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल। अनिल का अर्थ होता है हवा। क्या दोस्तों? हवा। बाकी तीनों का अर्थ होता है अग्नि। क्या दोस्तों? आग। आग तीनों का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का विलोम बताइए। खुशी, विषाद, उल्लास, आनंद। तो यहां पर आपका हर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा विषाद। क्या दोस्तों? विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय, धवल, पंकिल, पामर। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पंकिल। क्या दोस्तों? पंकिल। प्रलय का अर्थ विनाश होता है। क्या दोस्तों? विनाश होता है। धवल का अर्थ उजला होता है। क्या दोस्तों? उजला होता है। पामर का अर्थ दुष्ट। क्या दोस्तों? दुष्ट या खल होता है। क्या? खल। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कठोर, मधुर, विवेकी, विनम्र। तो यहां पर कर्कश का विलोम शब्द हो जाएगा मधुर। क्या दोस्तों? मधुर। कठोर का विलोम होगा मुलायम। क्या? मुलायम। मुलायम। विवेक का होगा अविवेकी। क्या दोस्तों? अविवेकी। अविवेकी। विनम्र का होगा धृष्ट। क्या दोस्तों? धृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे? इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत, जितेंद्रीय। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। क्या दोस्तों? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहेंगे? धनी, स्वर्ण, श्रेष्ठ, कुलीन। तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को कुलीन कहते हैं। क्या दोस्तों? कुलीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे इच्छावाचक वाक्य होगा। क्या दोस्तों? इच्छावाचक वाक्य होगा। जिस वाक्य में इच्छा, स्तुति या आशीर्वाद का बोध हो उसे इच्छावाचक कहते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे एक इच्छावाचक वाक्य होगा। क्या दोस्तों? इच्छा। प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न पूछने के रूप में किया जाता है। विस्मयवाचक वाक्य आश्चर्य की स्थिति उत्पन्न होती है। निषेधवाचक वाक्य नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है,
श्री गणेश का विलोम शब्द है श्री राधा, इति श्री, विनाश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इति श्री। श्री गणेश का मतलब शुरू करना, इति श्री का मतलब खत्म करना। तो यहाँ पर इति श्री आपकी क्लास भी इति श्री होती है, यानी कि समाप्त होती है। दोस्त आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उससे जाके टेलीग्राम चैनल से आप रोजाना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपकी क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।